हेलो एवरीवन, आज से हम लोग नाइन्थ क्लास का दो बुकों को लेकर के बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं और शुरू से लास्ट तक एक एक प्रश्न को हल करेंगे, देखते हुए चलेंगे। ये जो है आपका भारती भवन का नाइन्थ क्लास का बुक है और ये जो है आपका एनसीईआरटी का नाइन्थ क्लास का बुक है। आप देख सकते हैं ये दोनों बुकों को हम एक बार कवर करते हुए चलेंगे। अलग अलग टॉपिक का पार्ट अलग अलग बुकों का आएगा, है ना। तो चलिए, सबसे फर्स्ट में जो आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से बिल्कुल जीरो लेवल से। और सबका डिफिनेशन भी बताते चलूँगा मैं आपको, वो अगले पार्ट में बताऊँगा मैं। पहले इसको समझ लेते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर का मतलब ही होता है संख्या और सिस्टम का मतलब पद्धति होता है, आपको मालूम है। तो चलिए, इसमें दो तरह का, एक होता है आपका वास्तविक संख्या और दूसरा जो होता है काल्पनिक संख्या। इसको अवास्तविक संख्या भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। और ये जो है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वैसे तो काल्पनिक संख्या के बारे में आपको 11th क्लास में पढ़ना है, फिर भी आपको इसकी जानकारी भी मैं आपको प्रदान कर दूंगा। तो चलिए, वास्तविक संख्या पहले देख लेते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, दो तरह का, एक होता है आपका परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? आपका प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय, सभी संख्याओं के समूह को, इन सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। तो परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। तो चलिए, इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसको हम 1/2, 3/2, 4/3, कुछ भी इस तरह से इनफाइनाइट तक हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो √2, √3, √5, √6 और आपका जो है पाई, ये सभी जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के अंतर्गत आपका आएगा शांत आवर्ती और दूसरा जो आएगा अशांत आवर्ती। तो शांत आवर्ती का इंग्लिश, आप लोग इंग्लिश नेम याद रखेंगे, है ना। टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहते हैं। आवर्ती को क्या कहते हैं? रेकरिंग कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा। और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें आप नॉन लगा लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यही वाला वर्ड आप लिख लेंगे। तो अशांत आवर्ती इसको बोलते हैं, है ना। तो शांत आवर्ती किसको कहते हैं? जो इस फॉर्मेट में हो, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, जहाँ जो है आपका n और m, ये दोनों जो संख्या दिया हुआ है, इसमें आप पे पूर्ण संख्या कोई भी ले लेंगे, 0 से लेकर के अनंत तक कुछ भी ले सकते हैं। अशांत आवर्ती किसको कहते हैं? अशांत आवर्ती उसको कहेंगे जो संख्या बार बार रिपीट हो या वैसी संख्या जिसपे रेकरिंग हो, जैसे कि ये सब एग्जाम्पल है ना। जैसे कि आपका यहाँ दिया गया है तो ये संख्या पे रेकरिंग है, या कुछ इस तरह से दिया गया है आपको, यहाँ पे रेकरिंग है, तो ये जो होगा ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, आपका बार बार रिपीट होगा संख्या। और यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या में आप देख लीजिए, इरेशनल नंबर में अशांत आवर्ती होता है। ये संख्या जो है, जो ये कभी रिपीट नहीं करेगा, अनंत तक चलता जाएगा, है ना। ये जो ऐसी संख्याएं हैं इस तरह से चलता जाएगा, 1.2, 3, 5, 6, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी आप अनंत तक चला जाएगा। तो ये जो है ये संख्या ना तो रिपीट करेगा ना ही तो शांत होगा, तो इसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। तो चलिए अब सभी का डिफिनेशन देख लेते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर को, जिसको हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। सबसे पहले तो आप इन तीनों को याद रखेंगे, आपको ये 11th में पढ़ना है, फिर भी आप इन तीनों को याद रखेंगे।
अंडर रूट -1 का मतलब आई होता है। तो देखिए मैं मान करके यहाँ पे चल रहा हूँ x² बराबर -49। तो x बराबर हम अंडर रूट -49 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हाँ, तो लिख सकते हैं इसको हम। तो x बराबर, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 49 गुना -1। इसको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका मान निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 7i। आई का यहाँ पे देख लीजिए, आई कहाँ से आया? आई जो है अंडर रूट में -1 का जो मान होता है वो आई होता है, और i² का मान होता है -1। इसी को अगर हम आई में बदलेंगे, इसी को अगर हम आई में बदलेंगे तो आई बराबर हो जाएगा आपका -1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और आई गिव का मान -i होता है, याद रखेंगे। तो ये जो है इसको हम डिफिनेशन के तौर पर अगर समझे, काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं? जिसकी कल्पना की जा सके उसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है, या तो और इसको अगर करें तो ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं, है ना। या इसको और अन्य तरीका से भी हम बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या जो अंडर रूट में माइनस में हो उसको हम काल्पनिक संख्या कह सकते हैं। कोई भी संख्या, इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर अंडर रूट में माइनस लगा हो, मान करके चलिए अंडर रूट में हो गया आपका 20, अंडर रूट 13 माइनस लगा हो, यहाँ पे माइनस लगा हो, इस तरह से डॉट करके कोई भी आप संख्या ले सकते हैं जिस पे माइनस लगा हो, जिसका पूरे वर्गमूल ना निकले, है ना। तो ये हो जाएगा आपका काल्पनिक संख्या। और बाकी आपको अगले वीडियो में मैं सबका डिफिनेशन करता हूँ। थैंक यू।